कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु की आशीष और कृपाओं से भर जाएं। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तुझ दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तुझ दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत
चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तुझ दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तुझ दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति में आइए। हृदय के द्वार को खोलिए। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आपको यहां पर पवित्र वचन सुनाया जाता है और प्रभु की उपस्थिति दिलाया जाता है। इस समय पूरी तरह से अपने आप को प्रभु की उपस्थिति के लायक बनाइए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। सारे कामकाज को दूर रखकर पूरी तरह से मन लगाकर इस प्रार्थना में भाग लीजिए।
आप नहीं जानते इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में क्या करने जा रहे हैं। इतना जरूर है कि प्रभु के लिए जो अपने कान और अपने हृदय को खोलता है उसके जीवन में प्रभु कार्य करते हैं। जब जब आप अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाते हैं, प्रभु अपनी कृपा से आपको भरते हैं। ये पवित्र समय है, प्रभु की आशीष का समय है। अपनी आंखें बंद रखिए और अपना हृदय खोलिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय और मन को तैयार कीजिए प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए मुझे तैयार कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु तेरे बलिदान में सामर्थ्य है, शक्ति है। मैं विश्वास करता हूं कि तूने अपने बलिदान के द्वारा मेरे पापों का प्रायश्चित किया है। तेरे पवित्र रक्त में शक्ति और सामर्थ्य है, मुझे शुद्ध पवित्र करने की शक्ति है। तेरे बलिदान में मुझे मुक्त करने, आजाद करने की शक्ति है। मैं विश्वास करता हूं, यीशु विश्वास करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। कि आप दुखी हैं, हृदय में टूटे हैं, निराश हैं, उदास हैं, अपनी सारी बातों को इस समय प्रभु के सामने रखिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह प्रभु जिसने आपकी मां के गर्भ में आपको बुना है, बनाया है, उस ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आत्मा को जगाइए, हृदय को जगाइए, प्रार्थना में अपने आप को पूरी तरह से लीन कीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। आइए पवित्र आत्मा मेरे मन को शुद्ध करने आइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए, मेरे हृदय को उत्साही बनाने आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। कुछ समय प्रार्थना में बिताइए, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपको कृपाएं मिल रही हैं, मैं जानता हूं। कई भाई बहन इसके लिए हमें साक्ष्य सुनाते हैं, धन्यवाद देता हूं प्रभु को। आज भी बड़े विश्वास के साथ, भक्ति के साथ इसमें भाग लीजिए। देखिए, जिस ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है, उस ईश्वर के हाथ में, उसके मन में हमारे लिए बहुत सारे उपहार हैं, और उन उपहारों को पाने के लिए हमें उसके पास जाना अनिवार्य है। बैंक में आपके नाम पर पैसा आया है, उसको लेने के लिए आपको बैंक जाना अनिवार्य। उसी तरह प्रभु की आशीषों को पाने के लिए हमें प्रभु के दरबार में, प्रभु की उपस्थिति में जाना आवश्यक है। इसलिए ये आध्यात्मिक कार्यक्रम आपके लिए प्रभु की आशीष पाने का एक सुंदर अवसर है, मौका है, माध्यम है। इस्तेमाल कीजिए, उससे कृपाएं प्राप्त कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी विश्वासी हैं, हम ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, और हम विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। क्योंकि बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वो ईश्वर पुकार सुनने वाला ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। आज मैं आपके सामने प्रभु की शिक्षाओं में से एक बात रखना चाहता हूं, ये बताने के लिए कि किसकी प्रार्थना सुनी जाती है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 10 से 14 तक एक दृष्टांत पढ़ने को मिलता है।
प्रभु यीशु ने कहा, दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10वांश चुकाता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। एक था फरीसी, यहूदी धर्म के नियमों का ज्ञाता फरीसी, नियमों की व्याख्या करने वाला, लोगों को समझाने वाला फरीसी, लोगों को ये बताने वाला कि मैं नियमों का पालन करता हूं, ऐसा फरीसी। लेकिन दूसरा था नाकेदार। नाकेदार कौन था? चुंगी लेने वाला, रोमी सम्राट के लिए चुंगी लेने वाला। उस समय पूरा इस्राएल रोमी सम्राट के अधीन था, जैसा कि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, और पूरे इस्राएल से चुंगी लिया जाता था और वो चुंगी, वो धन रोम चला जाता था। और जो यहूदी चुंगी लेते थे, उन यहूदियों को यहूदी लोग पापी समझते थे, क्योंकि एक पराये राष्ट्र के लिए चुंगी लेते थे। इतना ही नहीं, चुंगी लेने वाले बेईमानी भी करते थे। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में पढ़ते हैं एक नाकेदार के बारे में, उसका नाम था जक्केउस। यीशु से मिलने के बाद जक्केउस कहता है कि प्रभु, जिन लोगों को मैं ठगता था मैं उनको 4 गुना वापस लौटाऊंगा। यानी वे ठगते भी थे, बेईमानी भी करते थे। अब ऐसा एक फरीसी और नाकेदार दोनों प्रार्थना के लिए चले जाते हैं। वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि नाकेदार की प्रार्थना सुनी गई, वह पाप मुक्त होकर अपने घर गया। अब उस नाकेदार की प्रार्थना की क्या खूबी थी, उसमें क्या गुण था, क्या क्या बातें थी जिसके कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई, इस पर हम मनन करेंगे। सबसे पहली बात, उसकी नम्रता। उस प्रार्थना में नम्रता थी। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और उस प्रभु ने उसकी सुनी। नाकेदार के बारे में आज के इस दृष्टांत में आपने सुना, वो दूर खड़ा हुआ, सिर झुकाए दूर खड़ा हुआ रहा। अब नाकेदार समाज में एक अधिकारी था, आम जनता के ऊपर था, इसके बावजूद वो दूर खड़ा रहा, नम्रतापूर्ण रूप से खड़ा रहा। आज के समाचार में आपने स्वयं सुना, वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। उस नाकेदार ने अपने आप को छोटा बनाया। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहें। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहें, जिससे वह उपयुक्त समय पर आपको ऊपर उठाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने अपने को नम्र बनाए रखें। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है सुलेमान के बारे में। दाऊद का पुत्र सुलेमान जवान था। सुलेमान इस्राएल का राजा बन गया। अब रात को सुलेमान को सपने में ईश्वर दिखाई दिया और ईश्वर ने सुलेमान से पूछा, बोल मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान कहता है कि हे ईश्वर, तूने मेरे पिता दाऊद पर कृपा की और तूने मेरे पिता दाऊद की गद्दी, सिंहासन मुझे प्रदान किया। मैं इतने बड़े राष्ट्र का राजा बन गया हूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। सुलेमान प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाता है।
अपने आप को छोटा बनाता है। इसीलिए ईश्वर सुलेमान की प्रार्थना सुनता है। सुलेमान ने कहा मुझे प्रज्ञा दीजिए, विवेक दीजिए। ईश्वर ने विवेक दिया प्रचुर मात्रा में, साथ ही साथ अन्य चीजें भी उसको दी। उस नाकेदार की प्रार्थना में नम्रता थी। दूसरी बात, उसकी प्रार्थना में ईमानदारी थी। उसकी प्रार्थना में सच्चाई थी, ईमानदारी थी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वाक्य 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है। उस नाकेदार, उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना में वह ईमानदारी थी, छल नहीं था, कपट नहीं था। उसने अपने जीवन की सच्चाई को ईश्वर के सामने रखा कि मैं एक पापी हूं। उसने अंगीकार किया, उसने स्वीकार किया, उसने अपने आप को ईश्वर के सामने नंगा किया। मैं एक पापी इंसान हूं, मुझ पर दया कर। तो दूसरी बात है कि उसकी प्रार्थना में ईमानदारी थी, सच्चाई थी। तीसरी बात है, उसकी प्रार्थना में गहराई थी। उसकी प्रार्थना उसके अंतस्तल से निकल रही थी, उसकी जुबान से नहीं, उसके पेट से नहीं, उसके गले से नहीं, बल्कि उसके अंतस्तल से निकल रही थी, अंदर से निकल रही थी। इसीलिए मैं वचन में पाते हैं वो अपने सिर को झुकाया हुआ था। यूहन्ना अध्याय 4 में अभी हमने सुना, प्रभु कहते हैं कि आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी चाहिए। और जितनी गहराई उतने कम शब्द, जितनी गहराई उतने कम शब्द। उस नाकेदार की प्रार्थना में ज्यादा शब्द नहीं थे। स्तोत्र 46 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। शब्दों को कम करो, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। जितनी हमारी प्रार्थना गहरी है उतने कम शब्द। इस्यास नबी अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग मुख से मेरी महिमा करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग मुख से मेरी महिमा करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। हमारी आत्मा से प्रार्थना निकलनी चाहिए। मां मरियम कहती हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु से गुणगान करती है। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल मत करो, रटी रटाई बातें मत बोलो। उस नाकेदार की प्रार्थना में गहराई थी, वो अंतस्थल से निकली थी। चौथी बात, उस प्रार्थना में पश्चाताप था। उस प्रार्थना में पश्चाताप था। स्तोत्र 51 उसके वाक्य 19 में पढ़ते हैं, हे प्रभु तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता। ईश्वर एक पश्चातापी की प्रार्थना अस्वीकार नहीं कर सकता। लूकस अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र सारी संपत्ति उड़ाकर वापस आता है तो उसका पिता उसका अस्वीकार नहीं करता है, बल्कि उसको गले से लगाता है, उसको चूमता है। हे ईश्वर, तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं,
पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं, उन पर प्रभु की दृष्टि पड़ती है। उन लोगों पर प्रभु कृपा दृष्टि करते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ती है। प्रभु यीशु ने स्वयं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में बार बार कहा है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। प्रभु पश्चातापियों पर कृपा दृष्टि करते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 उठाइए, उसके वाक्य 36 से। प्रभु यीशु सिमेयोन के घर पे भोजन पे बैठे थे और प्रभु यीशु के पास एक नारी आती है जो शहर की बदनाम नारी थी। बड़ी हिम्मत के साथ यीशु के पास आती है, यीशु के चरणों के पास खड़ी हो जाती है और आंसू बहाती है। इतने आंसू कि यीशु के दोनों चरण धुल गए। अंत में हमने सुना है सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है कि प्रभु ने उससे कहा, नारी तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। अंत में प्रभु ने कहा, शांति प्राप्त कर जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उस नाकेदार की प्रार्थना में पश्चाताप था। 4 बातें जो हमारी प्रार्थनाओं को शक्तिशाली बनाती हैं, जिसको प्रभु सुनते हैं। पहली बात नम्रता, दूसरी बात ईमानदारी। हमारा जीवन हमारी प्रार्थना से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरी बात गहराई और चौथी पश्चाताप। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। हमारी प्रार्थनाओं में यह गहराई हो। हम सर्वशक्तिमान के सामने हमेशा नम्र बनकर आए। हमारी प्रार्थनाओं में ईमानदारी हो, सच्चाई हो। हमारा जीवन और हमारी प्रार्थना एक दूसरे से दूर ना हो बल्कि पास हो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी मेरे वचनों के अनुसार तुम जीवन जियोगे, जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भी सफल बना, शक्तिशाली बना, हमें नम्र बना, हमें निश्चल बना, हमें निष्कपट बना। हमारी प्रार्थनाओं में गहराई हो, ईमानदारी हो। हमें सच्चाई को ग्रहण करने की शक्ति दे कि हम पापी हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं। हमें दीन बना। वचन में लिखा हुआ है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, उसने उसकी सुनी। हमें दीन बना यीशु, दीन बना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा,
के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। शक्ति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा वे पाता तू सागर। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही दाता, हे पाता तू सागर। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। करता रहूं तेरी आराधना। करता रहूं तेरी आराधना। वेदी पर विराजमान प्रभु की आराधना में हम लग जाएं। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय प्रभु की आराधना में लग जाइए। हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु यीशु ने कहा है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। इस समय अपने हृदय की एक एक बात को इस समय प्रभु के सामने लाइए। आपके जीवन के सारे सुखों के लिए, प्रभु के दिए हुए सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पहले जीवन की सारी पीड़ाओं के लिए भी धन्यवाद देते हुए उन सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। ये पवित्र समय है, यह प्रभु के सामर्थ्यवान कार्य का समय है। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए। शमूएल के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं हन्ना मंदिर में प्रार्थना कर रही थी और उसने कहा कि मैं अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल रही थी। अपने हृदय को समय प्रभु के सामने खोलिए। अपनी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। अपने टूटेपन को इस समय प्रभु के सामने रखिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं टूटा हूं, मैं उदास हूं, मैं निराश हूं। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कई प्रकार की दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं। उन सारी बातों को मैं तेरे सामने लाता हूं यीशु। सुसमाचार में हम पाते हैं कि लोग अपने यहां के रोगियों को यीशु के पास लेके आते थे। रोगियों का एक झुंड यीशु के चारों ओर रहा करती थी। इस समय विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके पास हैं,
यीशु के पास लाइए। अपने परिवार के उन सदस्यों को लाइए जो टूटे हुए हैं, जो बुरी आदतों में हैं, कई प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए हैं, बंधन में हैं, उनके यीशु के पास ले आइए। जो रोगी हैं उनको यीशु के पास ले आइए। जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा निराश हैं, उदास हैं, मानसिक तनाव से युक्त हैं, उनको प्रभु के सामने लाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु के दिल में दुखियों के प्रति एक विशेष प्रेम है। आइए प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। उस महान और सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने आएंगे। हृदय खोलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, उपस्थित यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। परम प्रसाद में परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, उपस्थित यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता परम हूँ। प्रसाद में परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, उपस्थित यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बीच में विराजमान यीशु, विराजमान यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता मेरे हूँ। हृदय में मेरे हृदय में निवास करने वाले यीशु, निवास करने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे इस पवित्र वचन पर तेरे इस पवित्र वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता जो हूँ। तेरे पास आता है जो तेरे पास आता तू है उसे कभी ठुकरा नहीं सकता उसे है। कभी नहीं ठुकरा सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो कोढ़ी तेरे पास आया, 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 जो रोगी तेरे पास आया, जो रोगी तेरे पास जो आया, बच्चे तेरे पास लाए गए, जो बच्चे तेरे पास लाए गए, जो नारी, जो बदनाम नारी तेरे पास आई, जो बदनाम नारी तेरे पास आई, तूने उनको नहीं ठुकराया। तूने उनको नहीं ठुकराया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तू हूँ मुझे भी नहीं ठुकराएगा, तू मुझे भी नहीं ठुकराएगा। हमें नहीं ठुकराएगा। हमें भी नहीं ठुकराएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास तू करता हूँ। पुकार सुनने वाला प्रभु है। तू पुकार सुनने वाला तू प्रभु है। पुकार सुनने वाला प्रभु है। तू पुकार सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ मेरी पुकार मेरी पुकार तेरे कान तक पहुँच रही है। तेरे कान तक पहुँच रही है। हालेलुया, हालेलुया। उस अंधे भिखारी की आवाज उस अंधे भिखारी की आवाज तेरे कान तक पहुँच गई। तेरे कान तक पहुँच मैं गई। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ। मेरी आवाज मेरी आवाज तेरे कान तक पहुँच रही है। तेरे कान तक पहुँच रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। तेरी स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आंखें बंद रखना, हृदय खोलना, बड़े विश्वास के साथ सुसमाचार की उस नाकेदार की तरह जो दूर खड़ा होकर अपने सिर झुकाए छाती पीट पीट कर कह रहा था, ए ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा, उसकी प्रार्थना सुनी गई, वह मुक्ति प्राप्त करके अपने घर गया। आइए विश्वास और भरोसे के साथ, नम्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, गहराई से, पश्चाताप के साथ प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे। आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु, इस वक्त संसार भर के टूटे परिवारों को तेरे सामने लाता हूं। इतने सारे परिवार टूटे पड़े हैं यीशु, पति अलग, पत्नी अलग, बच्चे अलग। उन बच्चों के दिल में क्या बीतता है तू जानता है यीशु।
उन बच्चों की आंखें आगे कुछ नहीं दिखाई देता, कोई भविष्य नजर नहीं आता है। कोई उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु, उन बच्चों के दर्द को तू महसूस करना। उन बच्चों के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं यीशु। ऐसे हजारों टूटे परिवारों को आज के दिन तू जोड़ना। तेरे पवित्र नाम की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा, तेरे बलिदान के सामर्थ्य के द्वारा, तेरे एक एक बूंद रक्त के योग्यता से ऐसे टूटे परिवारों को जोड़ना यीशु। उन दंपतियों को एक दूसरे को क्षमा करने की शक्ति देना यीशु। एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करने की शक्ति देना यीशु। एक दूसरे से अपने आप को छोटा बनाने का शक्ति देना यीशु। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे संसार भर के सभी निसंतान दंपतियों के लिए। एक बच्चे के लिए रो रहे हैं, एक बच्चे के लिए दिनों से, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, ना जाने कहां कहां सिर पटकाए हैं। ऐसे हजारों निसंतान दंपतियों को आइए हम इस समय प्रभु के सामने लाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, हमारी इस प्रार्थना को तू सुन रहा है, उनके दर्द को तू जानता है। विशेष करके हमारी बहनों का तिरस्कार होता है, ताना सुनना पड़ता है, घर से भगाई जाती है, छोड़ी जाती है। ऐसे दंपति दुख और पीड़ा में जी रहे हैं। प्रभु यीशु, ऐसी बहनों और अपने भाइयों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक संतान का वरदान देना यीशु, एक संतान का वरदान देना। वचन में लिखा हुआ है, पुत्र ईश्वर द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। तू ही दे सकता है, जीवन का तू स्रोत है। प्रभु यीशु, तूने कहा मैं ही जीवन का स्रोत हूं। एक संतान देना। ऐसे हजारों दंपतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा सैकड़ों सैकड़ों दंपतियों को तू संतान दे रहा है। इस विश्वास के साथ हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे युवक युवतियों के लिए। आज कितने युवक युवतियां अपनी युवावस्था में ही बर्बाद हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रहे हैं। कितने युवक युवतियां नशे की शिकार हैं, उनका शरीर बर्बाद हो रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है, नशे के अधीन हो गए हैं, उससे बाहर निकलना चाहते, निकल नहीं पाते हैं। उनके माँ बाप उनके लिए रो रहे हैं। ऐसे हजारों नशेड़ियों को समय प्रभु तेरे सामने लाते हैं। कितने युवक युवतियां अनावश्यक रिश्तों में, गंदे रिश्तों में बर्बाद हो रहे हैं, एक दूसरे का शरीर बर्बाद कर रहे हैं, अश्लीलता में, गंदगी में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, जीने की इच्छा नहीं है। कितने युवक युवतियां इसीलिए कि एक दूसरे को प्यार करते थे, वासना में लिप्त होने के बावजूद दूसरी शादी करते हैं, एक दूसरे के दिल को तोड़ देते हैं। ऐसे करोड़ों युवक युवतियों को हम तेरे सामने लाते हैं यीशु। हम विश्वास करते हैं तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है यीशु। आज हजारों युवक युवतियों को ऐसी बुरी आदतों से, ऐसे बंधनों से आजादी तू प्रदान करेगा। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के युवक युवतियों के लिए जो बेरोजगार हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़े लिखे, लेकिन आज रिज्यूम लेकर घूम रहे हैं, एक नौकरी हाथ नहीं लगती है, वे निराश हैं, उदास हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या करने को सोचे या कर चुके हैं। प्रभु यीशु, ऐसे युवक युवतियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। कठिन परिश्रम करने के बावजूद उनके लिए, अपने भविष्य के निर्माण के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है, कोई माध्यम नहीं मिल रहा है। ऐसे हजारों युवक युवतियों को उनके दर्द पीड़ा के साथ तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। मैं विश्वास करता हूं यीशु,
इस प्रार्थना के जरिए सैकड़ों युवक युवतियों को नौकरी मिल रही है। इस विश्वास के साथ हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इन और अन्य मतलबों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए विशेष करके इस समय हम लोग अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनका तिरस्कार किया जाता है। उन सब के दर्द और पीड़ाओं को भी प्रभु के साथ जोड़ते हुए आइए में समय वो सुंदर गीत गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
पावन लहू से हर तन को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 अभिषेक, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव करना। यीशु अपने पवित्र शरीर और रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आपको और आपके परिवार और घर को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। ग्रहण करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। प्रभु तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। तेरे पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा इस समय हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए, तेरी कृपा के योग्य बनाइए। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने रोग को यीशु के अधीन करना। प्रभु यीशु के पवित्र वचनों पर विश्वास करना। प्रभु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। विश्वास कीजिए यीशु पर, यीशु के नाम पर। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। विश्वास कीजिए समय। प्रभु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। यीशु इस संसार में रोगियों को चंगा करने, हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करने आए थे, आज भी वही कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि रोगियों पर विश्वास करने वाले हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु के शिष्य चारों ओर घूम घूम कर यीशु के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर रोगियों को चंगा किए, अबदूतग्रस्तों को स्वतंत्र किए। आज इस वक्त सभी विश्वासी, विशेष करके जो कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सभी भाई बहन जो रोगी हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से प्रताड़ित हैं, शारीरिक रोग से, मानसिक रोग से, आध्यात्मिक रोग से, नशे के शिकार हैं, विभिन्न प्रकार की बुराई के शिकार हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय विश्वास और भरोसे के साथ यीशु के सामने अपने जीवन को समर्पित करना, अपने शरीर को समर्पित करना, अपनी उस बुरी आदत को समर्पित करना, अपने रोगों को समर्पित करना, विश्वास करना कि इस समय प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आंखें बंद करके, हृदय खोलकर अपनी सब समस्याओं को, पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना, लंबी देर तक स्तुति करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के बंधन से, बुराई के बंधनों से, अश्लीलता के बंधन से, नशे के बंधन से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर हर तरह के रोग से इसी वक्त चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई 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 चंगाई, माइटी हीलिंग हीलिंग हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, प्रभु आप में से कई लोगों को चंगाई दे रहे हैं। स्वीकार कीजिए समय, चंगाई को स्वीकार करना, ग्रहण करना, अंगीकार करना, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे